हो गई, रोजगार की हालत खराब हो गई, संकट इतने ज्यादा हैं, वेतन कम है। हमें पता है 1000 रुपए का 1500 रुपए का भी कितना बड़ा मामला होता है, ये हम जानते हैं, हम समझते हैं। महिलाएं अपने परिवार को सबसे पहले खिलाती है, बचा खुचा खुद खाती है। हमें पता है घर की रसोई और घर का कैसे चलता है, खर्चे बढ़े हुए हैं। और ये जो राज में बैठे हुए हैं, ये असल में हमें आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहते। तनख्वाह बढ़ाएंगे तो आज इनके सामने गुलामी की तरीके से भीख नहीं मांग सकते। अगर आज हमारी तनख्वाह ज्यादा हो तो हम अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन वो हमें गरीब रखना चाहते हैं, हमें अपना तलेटू रखना चाहते हैं, ताकि ये बड़े बड़े जो पूंजीपति कारपोरेट के जो नेता, उनकी राजनीति करने वाले जब आते हैं, बस थोड़ा सा हाथ करते हैं, कोई बात नहीं तेरे बेटे को लगवा देंगे, कोई बात नहीं तेरा ये काम करवा देंगे, करेंगे कुछ नहीं लेकिन ये कर देंगे, ताकि हम उनके जो है पैरों में हाथ लगाने वाले बने। वरना तो 45 साल बाद दुनिया में कहीं नहीं है कि तनख्वाहों में इतना गैप। एक नौकरी 1 लाख की है उसी टाइम की, और एक नौकरी 10,000 तक बची हुई है। काम तो आप सारा लेना चाहते हैं हम पे। आज गांव में जितने तरह का काम अगर सरकार को करवाना पड़े, गांव का अगर कोई कर्मचारी है जिससे सरकार काम ले सकती है, वो है आंगनवाड़ी वर्कर, वो आंगनवाड़ी हेल्पर, जो पहला कर्मचारी है गांव के अंदर सरकार का। तो आप थोड़ा सा टुकड़ा दो, महिलाएं हैं गांव में रहती हैं, थोड़ी सी पैसा दे दो, काम चल जाएगा। काम करवाएंगे, सर्वे, सारी रिपोर्ट लेंगे, सारे ऊपर तक का, दुनिया तक का जो है ये आंकड़े यहां से हमारे से इकट्ठे करवा के देते हैं। और ये पोषण के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में जो हमने काम किया, सारा काम हम करते हैं। और हमारी जो लूट होती है इस पे कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए ये लाल झंडे के बारे में, ये लाल झंडा केवल CITU का नहीं है। जो भी यूनियन आंदोलन में लड़ती हैं पूरी दुनिया के अंदर, मैं कह रहा हूं, असल में मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, उन सब का झंडा आपको लाल मिलेगा। लाल झंडा हमारी मेहनत का प्रतीक है, हमारी कुर्बानियों का प्रतीक है, और हम सब के लिए गर्व का विषय है लाल झंडा हमारे हाथों में होना। और ये इनको खटकता है पूंजीपतियों को। क्यों भाई? आज जो है एक मजदूर जो भट्ठे पे काम करता है, पूरी दुनिया के लिए मकान बनाता है, बड़ी बड़ी महल बनते हैं, उसका अपना मकान नहीं है। भट्ठा मजदूरों को देखा होगा आपने, भट्ठे पे काम करता हुआ किन झोपड़ियों में वो रहता है। आपने साथ जिंदगी देखी होगी, सारी दुनिया के लिए उम्र भर जो ईंट बनाता, अपना मकान नहीं है उसका, उस जगह पे। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हो शहर के अंदर, चिनाई के मजदूर हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, इतनी आलीशान बिल्डिंग तैयार करते हैं, वो तैयार करने के बाद उस घर में नहीं घुस सकते। बड़ी बड़ी कंपनियां कारें बनाते हैं, उस कार में नहीं बैठ सकते। बड़े हजारों रुपए के जूते बनाते हैं, वो जूते कभी पहन नहीं सकते। इस दुनिया में, इस देश में जो विकास करते हैं, जो पैदा करते हैं, वो 90-95% हैं। वो चाहे मजदूर है, चाहे वो खेत में करने वाला किसान है। लेकिन आज वो संकट में है। संकट में क्यों है? क्योंकि देश की जो लूटने वाली जो जनता है, वो केवल 5-7% है तो 1% जिसको फायदे मिल रहे हैं। असल में लूटने वाले 1% हैं और कमाने वाले 99% हैं। इसलिए हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को समझ लेना चाहिए। ये यहां बैठे हुए हम अपनी मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन भाई नौकरी खत्म कर दी, ठेके पे ले आए, स्कूल खत्म करने लग रहे हैं, हॉस्पिटल बंद करने लग रहे हैं, वह महंगाई बढ़ रही है, राशन डिपो खत्म करने लग रहे हैं। आपका गांव में जो प्लाट मिला करते गरीब परिवारों को वो बंद है, इंदिरा विकास योजना का वो बंद है। सरकार ने बच्चों की, गरीब बच्चों की, SC ST BC या जनरल कास्ट से जो गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी स्कूल कॉलेजों में, वो बंद कर रखी है। कितनी तरीके से हमारे ऊपर हमला हो रहा है। आमदनी घट रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, खर्चे बढ़ने लग रहे हैं। जो सरसों का तेल कोरोना से पहले 80 रुपए का लीटर आता था, आज वो 150-200 रुपए तक पहुंच गया। कैसे लोग अपने गुजारा करेंगे? आज जो 11,400 जो हमारा वेतन हुआ था मार्च 2018 में, उसके बाद महंगाई 2 गुना बढ़ गई। इसका अर्थ हमारा वेतन भी 2 गुना बढ़ना चाहिए था, महंगाई के अकॉर्डिंगली 2 गुना बढ़ना चाहिए हमारा वेतन उस हिसाब से। जब महंगाई एक
डबल बढ़ेगी तो वेतन भी तो डबल होना चाहिए, तभी तो उसमें काम चलाएंगे। वेतन जब डबल मिलेगा तब हम 18 की स्थिति में पहुंचेंगे। हालत ये है। लेकिन ये कह रहे हैं बोले हरियाणा तो फलाना दे रहा, ये दे रहा। हरियाणा तो हम ये कहना चाहते हैं खट्टर साहब को और दुष्यंत को, तुम्हारे बाप का नहीं है खजाना, हमारी जेब से पैसा जाता है, उससे हम पैसा मांग रहे हैं, अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे हैं, तुम्हें देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों लेके उठेंगे, कहना चाहते हैं। और अपनी जो ताकत को बना के रखो। विभाग कहता है, मंत्री कहती है कि तुम तो 30-40% रह रहे हो, हमारी 50-100 वर्ग जो नेता है ना उनको छोड़ के 52,000 है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर, बेशक वो हड़ताल बंद हड़ताल में शामिल है, नहीं है, आज इस आंदोलन की तरफ देख रही है, हमारे संघर्ष करने वाली बहनों की तरफ देख रही है। और आपको ये याद होगा आजादी के आंदोलन में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों की गद्दारी की थी, दलाली की थी। ये खट्टर उसी जमात से हैं, मनोहर लाल खट्टर, आरएसएस के कार्यकर्ता। ये आरएसएस आजादी के आंदोलन में पैदा हुई 1925 में। इनके आरएसएस के एक भी नेता ने अंग्रेजों की उंगलियां नहीं मतलब वहां की जेल में नहीं रहे। माफी मांगने वाले लोग हैं, अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग थे आरएसएस के लोग। आज वो कहते हैं कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। अरे हम ये पूछना चाहते हैं, ये जो लाल झंडे वाले हैं ना, वो चाहे किसी भी यूनियन में हो, किसी भी पार्टी में हो, इनके पूर्वज, ये लाल झंडा भी आजादी के आंदोलन में आ गया था देश में। उनका एक भी बंदा जिंदा है ना उस समय का, एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो जिसने अंग्रेजों की जेल ना काटी आजादी के लिए। और ये आरएसएस जो खट्टर जैसे जो इनके जो पूर्वज हैं, उनका कोई बंदा दिखा दो जो कि एक दिन भी जेल में रहा हो। आज ये कहते हैं राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का लोग उठते हैं, और इनके सामने राजनीति क्यों कामयाब हो रही है? राजनीति इसलिए कामयाब हो रही है क्योंकि ये धर्म पे, जात पे लड़वाते हैं, हिंदू मुसलमान पे लड़वाते हैं। इनकी राजनीति पूरी इस पे टिकी हुई है। ये मुसलमान है, भला ये कल बढ़ जाएंगे, जनसंख्या बढ़ जाएगी, ये तो एक 4 बीवियां रखते हैं, ऐसा बोला जाता है ना। इनकी तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई। एक सीधा सा सवाल, कई बार आरएसएस के लोग टकरा जाते हैं, बिना आरएसएस के लोग भी कह देते हैं बोला जी ये तो 4 शादी करे हैं। मगर अगर 4 शादी करें तो थोड़ा अंदाजा लगाओ भाई, देश में इतने तो महिलाएं हैं और इतने पुरुष हैं, मुस्लिमों में भी बराबर बराबर है, आदमी भी और महिलाएं भी। अगर एक आदमी 4 महिलाएं रखे तो 4 गुना चाहिए ना महिलाएं, जनसंख्या में तो बराबर है महिलाएं वहां भी। मतलब उस धर्म के अंदर भी उतने, मतलब 1000 पुरुष हैं तो वहां 1000 ही महिलाएं हैं। तो एक पुरुष के बांटे एक भी महिलाएं शादी करेंगे तो 4 करेंगे तो उसका 4 गुना चाहिए ना।